हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2013 के सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरे पूछे गए थे उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मुहावरा है उठ जाना। ठीक है, उठ जाना का मतलब न रह जाना या समाप्त हो जाना। किसी भी चीज़ का जो इच्छा है न रह जाना या समाप्त हो जाने को बोलते हैं उठ जाना। जैसे जनरली हम यूज करते हैं कि हम इस मोह माया से उठ गए हैं। ठीक है, किसी चीज़ को पाने की मोह माया से उठ गए हैं। ठीक है, तो इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, या हम बोलते हैं पैसे सब उठ गया है, अभी मैं कुछ भी उधार नहीं दे पाऊँगा। मेरे पास जो पैसे था सब उठ गया है, अभी मैं कुछ भी उधार नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, या अदर वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, मैं मोह माया से ऊपर उठ गया हूँ, अब मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रमोशन मिलता है या नहीं। ठीक है, तो किसी को मान लो प्रमोशन 2-4 साल नहीं मिला तो उससे ऊब जाता है, तो बोलता है अब मैं मोह माया से ऊपर उठ गया हूँ, अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रमोशन मिले या ना मिले। फिर उठा न रखना, उठा न रखना। ठीक है, उठा न रखना का मतलब है कोई कसर न रखना। ठीक है, पूरी प्रयत्न करना, पूरी प्रयत्न करना। जैसे इसको इस संदर्भ में यूज कर सकते हो कि नौकरी पाने के लिए मेहनत उठा के रखेंगे। ठीक है, नौकरी पाने के लिए मेहनत, नौकरी पाना है तो मेहनत उठा के रखना पड़ेगा। या कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से करता है, तो उस संदर्भ में आप बोलते हो कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस संदर्भ में हम यूज करते हैं उठा न रखना। अगला है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मतलब है सबको बराबर समझना, सबको बराबर समझना या सबको बराबर देखना। वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को एक आंख से देखता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को एक आंख से देखता है। फिर है एक लाठी से सबको हाँकना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार करना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। इसको दोनों ही हम पॉजिटिव नेगेटिव संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चे और बूढ़े एक जगह हैं, यदि एक ही लाठी से सबको दोनों को हाँकोगे तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो और इसका पॉजिटिव सेंस में ऐसे बोल सकते हो, समाज में न्याय स्थापना के लिए एक लाठी से सबको हाँकना पड़ता है। यदि वहाँ पे अलग अलग आप व्यवहार करेंगे अलग अलग लोगों के साथ तो अच्छा नहीं होगा समाज में। ठीक है, तो समाज में एक लाठी से सबको हाँकना पड़ता है। फिर है खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना का मतलब है कटु वचन बोलना, बुरा भला बोलना। जैसे आज रूम मालिक ने सभी किराएदारों को किराए टाइम पे नहीं देने के लिए खरी खोटी सुनाया। ठीक है, आज रूम मालिक ने सभी किराएदारों को टाइम पे किराया नहीं देने वाले को खरी खोटी सुनाया। फिर है खरी खरी सुनाना। खरी खरी सुनाना का भी मतलब है बुरा भला बोलना। ठीक है, जैसे आज मैनेजर ने ऑफिस कि वो सारे स्टाफ जिन्होंने विलम्ब से आए थे उनको खरी खरी सुनाया। ठीक है, विलम्ब आने पर मैनेजर ने ऑफिस में खरी खरी सुनाया। फिर है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी एक कटु सत्य है। क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी एक कटु सत्य है। अगला जो है यह मूंग और मसूर की दाल। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका मतलब है योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। जैसे वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हो कि लड़का महीने को 20,000 कमाता है। लड़का महीने को 20,000 कमाता है और दहेज में 1 करोड़ का मांग कर रहा है। यह तो मूंग और मसूर की दाल जैसा है। यह तो मूंग और मसूर की दाल जैसा है। अगला जो है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता।
इसका मतलब है झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। तन पे लता नहीं है और पान खा रहे हैं, अलबत्ता झूठा दिखावा देना। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, पड़ोसी के घर में खाने को राशन तक नहीं होंगे, पड़ोसी के घर में खाने को राशन तक नहीं होंगे और यहाँ गांव का सरपंच बने फिर रहा है, यानी कि बहुत अमीर दिखा रहा है। यह तो तन नहीं लता, पान खाए अलबत्ता जैसा है। फिर अगला है नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। इसका अर्थ है अच्छे कामों की पहचान देरी से होती है, बुरे काम जल्दी से फैलता है। ठीक है, आप एक्चुअल में भी आप देखते होंगे कोई भी घटना यदि बुरा होता है तो आग की तरफ फैलता है, और यदि अच्छी घटना होता है तो उस पर उतनी जल्दी से नहीं फैलता है। तो इस संदर्भ में हम यूज करते हैं नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। जैसे बिहार में अच्छे काम भी हो रहे होंगे लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे जो पुल गिर रहा है उसका तो आप देखोगे भारत में तो फैल ही रहा है, उसका न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ बन जा रहा है। ठीक है, तो बिहार में पुल गिरने की खबर देश ही नहीं पूरी दुनिया में जल्दी फैल गई। सही कहा है, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 2013 की सामान्य हिंदी पेपर में यूपीपीसीएस ने जो मुहावरा पूछा था उसको यहाँ पे हम लोग कवर किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।